तो आज की क्लास में हमारा डे 1 है और डे 1 में हम आपके साथ बात करेंगे आपके साथ डेटा सिलेक्शन। शुरुआत करेंगे डेटा सिलेक्शन से। डेटा सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब तक हम डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आज हम 3 टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहला होगा डेटा सिलेक्शन, दूसरा हमारा होगा वो शॉर्टकट और तीसरा होगा ड्रैगिंग। ठीक है, तो 3 चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पे आपके सामने एक डेटा दिख रहा है। अगर मान लीजिए मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है तो जनरली माउस से सिलेक्ट करते हैं, माउस को क्लिक किया और डेटा को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए एक बड़ा डेटा सिलेक्ट करना तो उसमें तो टाइम लग जाएगा ना। क्या, जैसे बड़ा डेटा है तो इसको सिलेक्शन करना है हमें, तो माउस से हम लेके जाएंगे तो टाइम लग जाएगा इस तरह से। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि जब माउस से ही सिलेक्शन करना है तो हम स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे यहां पे, ठीक है, और शिफ्ट के साथ हम सबसे लास्ट में क्लिक करें। ध्यान रखिएगा, इसका टेक्निक समझिए। मैंने हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, उसका टेक्निक समझना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहां पे कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ अगर मैं यहां नीचे क्लिक करता हूं तो सिलेक्शन होगा। नॉर्मल क्लिक करता हूं तो क्या होता है, कर्सर मूव होता है, और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करता हूं, क्लिक करता हूं तो सिलेक्ट होता है। तो वही मैं यहां स्टार्टिंग में कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ यहां पे क्लिक किया, पूरा डेटा सिलेक्ट हो। सेम थिंग हम यहां बड़े डेटा पे करेंगे कि स्टार्टिंग में डेटा को रखेंगे, स्क्रॉल बार जो दिख रहा है इस स्क्रॉल बार से नीचे आएंगे, ठीक है, और शिफ्ट के साथ हम यहां पे क्लिक, ठीक है, शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, यहां पे। तो मतलब अगर मेरे को ना ये 1 से लेके अभी आप जो दिखा रहे वो सब जी पूरा सिलेक्ट हो गया। प्रेस करना है शिफ्ट। अभी हम सिलेक्शन सिखा रहे हैं, जब तक सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक थोड़ी कुछ कर पाओगे। मान लीजिए इसको कॉपी करना है या डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो पहले सिलेक्शन तो करना पड़ेगा ना। जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक थोड़ी हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे सिलेक्शन करें। तो सिलेक्शन करने का तरीका बताया कि माउस के करने की जगह पे शिफ्ट के साथ यहां पे क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्शन। तो मतलब A1 के पास रख के माउस को शिफ्ट पकड़ के जी 24 तक गए तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। कहने का मतलब है कि मैनुअली इस तरह से क्लिक करते हुए नीचे ना आए, स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक। ओके ओके, सब अभी समझ में आया। समझ में आया ना। या तो मैनुअली ना करके यहां पे हम नीचे लेके आए, बस ये करने का मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, आगे बढ़े। करेक्ट। अब इसमें बहुत सारे लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, हम भी शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहां पे कंट्रोल ए करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए करने से क्या होगा, कंट्रोल ए करने से बहुत लोग समझते हैं कि डेटा और सिलेक्ट हो गया, लेकिन गलत। गलत क्यों है, गलत इसलिए है क्योंकि कंट्रोल ए क्या करता है, आपके यहां क्या बोलते हैं, फाइंड एंड सिलेक्ट दिख रहा है ना, यहां पे गो टू स्पेशल होता है, यहां होता है करेंट।
तो कंट्रोल एक्स करंट रीजन को सिलेक्ट को ट्रिगर करता है। इसका मतलब समझिए कि अगर आपके डेटा में कोई ब्लैंक रो है तो वो सिर्फ उससे ऊपर के डेटा को सिलेक्ट करेगा, न कि नीचे के डेटा को। तो एग्जांपल देखिए कि अगर आपके पास इस तरह के बड़ी डेटा है और आपको ध्यान नहीं रहा, आपने कंट्रोल ए करके डेटा कॉपी कर लिया या फिर उस पर फिल्टर वगैरह कुछ बहुत सारी चीजें लगा दिया, तो क्या होगा? पीछे नीचे का डेटा तो छूट जाएगा ना सर, फिर आपका जो रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट जो बनेगा वो सही नहीं रहेगा ना सर। ठीक है ना? इसलिए हमने आपको बताया। तो फिर कंट्रोल ए अगर समझिए कि कर रहे हैं तो मतलब ये क्या होता है, मतलब वो जो ऊपर का है उधर तक ही होगा? जी जी जी, कंट्रोल ए का अगर आपके डेटा में पूरा का पूरा कोई रो ब्लैंक है तो ये सिर्फ वो ब्लैंक रो से ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। समझ गए? समझ गए सर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि मेरे डेटा में कुछ ब्लैंक है, ये पता कैसे चलेगा? क्या मुझे पता कैसे चलेगा कि ब्लैंक है? भी जरूरी है ना सर। तो ये पता चलेगा एक सिंपल सा शॉर्टकट इस्तेमाल कर। शॉर्टकट क्या है? स्टार्टिंग में डेटा को रखें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें, कर्सर जो है कहां पे जाकर रुकेगा? जहां ब्लैंक होगा उससे ऊपर। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई बड़ा डेटा है, उस पर आप कुछ करना चाहते हैं, एक बड़ा डेटा है और उस पर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको पहले क्या करें? डेटा की एक परिक्रमा जिसे बोलते हैं ना, राउंड चक्कर लगा, एक परिक्रमा कर। कैसे? यहां पे कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, राइट एरो, अप एरो और लेफ्ट। तो डेटा जहां से स्टार्ट हुआ वहां पहुंच गया, इसका मतलब डेटा में किसी भी तरह का कोई ब्लैंक नहीं है। समझ गए? हेलो रवि जी, आवाज आ रही सर? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं सर। सर आप क्या करें, यहां पे ऊपर जाएं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो या तो आप ब्लैंक रो के ऊपर पहुंचेंगे या सबसे लास्ट में पहुंचेंगे। अगर कोई ब्लैंक रो नहीं हुआ तो सबसे लास्ट में पहुंचेंगे, नहीं तो यहां यूज करेंगे। ठीक है? या फिर आप सिलेक्शंस के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन 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 जैसे शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट डाउन डाउन करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है सर जी। आगे बढ़े। अब इसमें ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन यहां पे आता है कि अभी हमने बहुत सारे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस किया, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे अगर
शॉर्टकट का कोई लिस्ट चाहिए तो कैसे मिले? वो ये क्वेश्चन है, मेरे को भी है ये क्वेश्चन। तो शॉर्टकट की लिस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस करें। यहां आपके सामने एक एक्सेल का हेल्प एंड सपोर्ट खुल के आएगा। ऊपर सर्च हेल्प दिख रहा है, इसमें आप सर्च करें शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट या कीबोर्ड शॉर्टकट सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में कीबोर्ड शॉर्टकट दिखेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले और नीचे सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे कि विंडो क्लोज करने का, ओपन करने का, होम टैब पे जाने का, दिख रहा है आपको? या सारा शॉर्टकट आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओके ओके ठीक है, या सारा शॉर्टकट। देखिए, मैं क्लासेस में शॉर्टकट का इस्तेमाल बहुत कम करता हूं। इसके पीछे रीजन ये है कि आप हमारी माउस को तो ट्रैक कर रहे हैं ना, लेकिन हमारा कीबोर्ड थोड़ी दिख रहा है आपको। कीबोर्ड पे मैंने क्या प्रेस किया कैसे पता चलेगा? वही ना। तो उस केस में हम पहले दिन आपको शॉर्टकट के बारे में समझा देते हैं कि भाई आप शॉर्टकट यहां से निकाल लीजिए। अब ये जो एक्सेल हेल्प है, क्या शॉर्टकट ही सिर्फ देता है? नहीं, इस पर आप हर एक चीज ढूंढ सकते हो। जैसे कि मुझे एक्सेल की लिमिटेशन पता करना, तो मैंने यहां पे लिमिट को सर्च कर दिया। यहां आपको एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स के बारे में पता चला कि कितने वर्क को ओपन कर सकते हैं, कॉलम विड्थ क्या है, रो एंड कॉलम कितना है, रो की हाइट कितना, दिख रहा है सर? सारा दिख जाए। ऐसे भी फॉर्मूला, जैसे सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है वी लुकअप। मुझे वी लुकअप के बारे में सर्च करना, क्लिक किया, वी लुकअप के बारे में क्लिक कीजिए। सिर्फ आपको आर्टिकल ही नहीं, ये जो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर, सारा एग्जाम्पल्स, डेटा सेट दिख रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर जनरली तो हम चैट जीपीटी से या गूगल से पूछ लेते हैं, यहां कौन आता है? देखिए, चैट जीपीटी और गूगल की हम बात करें तो वहां पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन क्या आपने भी ये कई बार आपने भी ये रियलाइज किया होगा कि हर बार आपको जो है इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिला हो, कई बार आपको इंफॉर्मेशन गलत मिला हो। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमें वहां मिलती है वो हम जैसे आप जैसे लोग क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल्स और इस पे डालते हैं ना, आर्टिकल्स एंड अपने ब्लॉग वगैरह पे डालते हैं, वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। क्या सर, प्रूफ रीड होता है? मतलब वो प्रूफ रीड का मतलब हुआ है कि वो वेरीफाइड है कि हाँ जो इंफॉर्मेशन करेक्ट है। वो तो नहीं होता है ना सर। लेकिन जो हेल्प है इस पे दी गई इंफॉर्मेशन सॉरी वेरीफाइड होती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने, उनकी टीम ने यहां पे डाला हुआ है। तो यहां जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत नहीं हो सकती या अधूरा नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसलिए यह इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट मिले। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते। अब इसमें एक चीज आती है कि कई बार चीजों की शॉर्टकट नहीं पता होती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां बॉर्डर अप्लाई करना है और बॉर्डर की शॉर्टकट या तो मुझे पता नहीं है, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट शॉर्टकट ना हो। तो आप अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस कीजिए। जैसे ऑल्ट की प्रेस करेंगे आप ऊपर देखिए, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट,
सबके आगे एक करेक्टर दिख रहा है ना, यस यस एक शॉर्टकट है। और जैसे मैं कीबोर्ड का H प्रेस करूंगा और होम मेनू के बार के अंदर जितने भी मेनू है वो सब एक्टिवेट। और फिर मैंने बॉर्डर के लिए बी है, बी प्रेस किया, और ऑल बॉर्डर के लिए ए है, ए प्रेस किया। अब मुझे याद हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, प्रेस करूंगा ऑल्ट H B A। समझे? हाँ, ऑल्ट जैसे ऑल्ट प्रेस करेंगे ऊपर मेनू बार आ जाएगा, मेनू बार के आगे सारे कलेक्टर आ। अब जिसके अंदर आपको जाना है, तो होम के अंदर जाना है या इंसर्ट के अंदर जाना है, ड्रॉ के अंदर, पेज लेआउट के अंदर, इसलिए मुझे पेज लेआउट के अंदर जाना है, तो इसके आगे पी करेक्टर है ना, तो कीबोर्ड का मैं पी प्रेस करूंगा तो पेज लेआउट के जितने भी फीचर है वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जैसे ग्रिड लाइन हटाना है, इसका शॉर्टकट है VG, तो यहां पे मैं VG डालूंगा तो हट गया, हट गया, तो प्रेस कर सकता हूं। मतलब कि मैं ऑल्ट की प्रेस करके कीबोर्ड के जरिए इसके द्वारा दिए गए नेविगेशन के जरिए हम इसके हर मेनू बार के अंदर अपना फीचर यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो दिक्कत सर इसमें? नो सर जी, परफेक्टली फाइन। तो मेनू बार के जरिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? या जी। अब यहां पे हमने शॉर्टकट के बारे में समझ में आ गया, तो हमने डेटा सिलेक्शंस के बारे में जाना, हमने शॉर्टकट्स के बारे में जाना। जो कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब आते हैं ड्रैग। हम ड्रैग कैसे करें? जैसे 1 लिखें और 2 लिखते हैं, और इस 1 एंड 2 को सिलेक्ट करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, ड्रैग हो जाता है। क्या? ये मेरे को भी मुश्किल होता है मेरे को हर बार। हाँ, तो यहाँ पे आप 1 लिख दिए और 2 की जगह पे मैं 3 लिख देता हूं, तो 1 और 3 के बीच में कितना गैप है? 3 का है। सेलेक्ट कीजिए, तो ये आपका 1 2 3 की जगह पे 1 3 5 दो का गैप है। तो कहने का मतलब है कि ड्रैग करते समय जो 2 नंबर आप लिख रहे हैं और उन 2 नंबर के बीच में जो गैप है, उस गैप के हिसाब से नीचे ऑटोमेटिकली आपको आ जाए। समझ गए? गैप के हिसाब से नीचे ऑटोमेटिक आपको आ जाए। ठीक है सर? तो दिक्कत है इसमें? मतलब जब when you're dragging, आप कैसे ड्रैग करते हैं इसको? 1 3 है, मैं यहाँ पे जैसे कि मुझे सीक्वेंस नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, एंटर प्रेस किया, नीचे 2 लिख दिया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर इस 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिया, और कॉर्नर में एक ज्वाइंट दिख रहा है ना, ज्वाइंट यहाँ पे, तो ज्वाइंट पे कर्सर ले जाते, कुछ इस तरह का कर्सर हो जाए। अब इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर। समझ में आया? या दूसरा तरीका क्या है, यहां पे 1 लिख दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आइए, इक्वल, इसमें +1 कर। कैसे किया हमने? इक्वल किया, इस 1 पे क्लिक किया, इसका C1 आ गया ना एड्रेस, फिर इसमें +1 किया, एंटर प्रेस करते 2 आ गया। अब इसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए, Ctrl+C, और नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए। समझ आया? अब इसका क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे 1 से नहीं 10 से गिनती शुरू करनी थी, तो मुझे यहाँ पे 10 और 11 लिखना पड़ेगा, फिर वापस इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके कॉर्नर पे इस तरह के माउस पॉइंटर से लेकर फिर नीचे की तरफ ड्रैग करना हो, क्लिक करते हुए नीचे की तरफ लेके आइए। कैसे कीजिएगा? दोनों को सिलेक्ट कीजिए, कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लीजिए, ब्लैक हो जाएगा, तब क्लिक रखिए और क्लिक को होल्ड रखिए और फिर नीचे की तरफ ड्रैग माउस को। हो गया?
बट ये जो आपने फॉर्मुलाइज किया है, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि मैं यहाँ पे जस्ट 10 लिखूंगा, 11 लिखूंगा, नीचे अपने आप चेंज, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा कि ऊपर वाले वैल्यू में +1 ऐड हो। समझ गए? या फिर दूसरा तरीका है कि आप रो लिख ले, इक्वल रो का फॉर्म कैसे लगाएंगे, ध्यान रखिए, इक्वल प्रेस कीजिए, ROW रो, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और एंटर प्रेस कीजिए, A1 आ गया। फिर इसको कॉपी कीजिए और नीचे की तरफ पेस्ट कर दीजिए। समझ गए? इसका एक बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि जब मैं इसको डिलीट करूंगा यहां से, तो ये एरर आएगा, यहां पे सीक्वेंस बिगड़ेगा, बट ये सीक्वेंस मैनेज हो जाएगा। समझ गए? अब अगर हम बात करें, ड्रैगिंग कर ही रहे हैं, तो एक ऑटो फिल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहां पे लिखा जैन, ठीक है, तो मुझे जैन फेब मार्च लिखना है, तो सिर्फ जैन लिखूंगा और साइड के कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, तो जैन फेब मार्च आ जाए, या जनवरी फरवरी आ जाए। उसी तरह संडे लिखा, या SUN या SUNDA संडे पूरा लिखिए, ड्रैग कीजिए, तो आपका संडे मंडे ट्यूसडे ऑटोमेटिक आ जाए। क्लियर है सर? उसी तरह से अगर डेट लिखा, मैंने मान लीजिए कि 1 अगस्त का डेट हमने यहां पे टाइप, अब मैं डेट को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा ना, तो बाकी डेट 2 3 4 5 अगस्त अपने आप आ जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 अगस्त लिखते हैं, फिर यहाँ पे 2 अगस्त लिखते हैं, फिर 1 और 2 को सिलेक्ट करके फिर नीचे ड्रैग करते हैं, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ आप एक डेट लिख दीजिए, उसी को नीचे ड्रैग कीजिएगा, तो आपका डेट आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग ईयर के साथ लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे AUG अगस्त -2026, इसी फॉर्मेट में लिखना होगा सर। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मेट में होना। तो मैंने कैसे टाइप किया, मैं यहां टाइप किया AUG अगस्त -2026, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर। उसी तरीके से मान लीजिए कुछ ऐसे लोकेशन है, जैसे मान लीजिए कि आपने LOC-1 कर दिया, तो लास्ट में 1 लिखा हुआ है ना, अब मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा। तो लास्ट में अगर कोई नंबर है, जब नीचे ड्रैग करते हैं तो नंबर इंक्रीज हो। लेकिन कई बार हम पहले लिखते हैं, जैसे कि यहां पे हमने लिख दिया 1.PRG, ठीक है ना, ऐसे कुछ लिख दिया वर्ड, तो मैं चाहे तो नीचे ड्रैग करूं तो 1 2 हो जाए, ये नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, सो लास्ट का नंबर, किसी भी टेक्स्ट के साथ कोई लास्ट में नंबर डला है तो वो इंक्रीज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? तो दिक्कत सर? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन आता है कि ड्रैग तो करना है, लेकिन मुझे एक सिस्टम से करना है। जैसे मुझे एक फॉर्मेट बनाने के लिए बोला है कि यहां होगा मंथ, सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो, चलो, यहां हो गया मंथ, अब यहाँ पे क्वार्टर हो जाएगा, Q1,
और ये हो जाएगा मंथ, जैन, फेब, मार्च, इस तरह से। फिर यहां पे आ गया टोटल। अब मेरा बॉस कहता है कि ठीक है क्वार्टर 1 हुआ, ऐसे यहां पे एक रो छोड़ो क्वार्टर 2 का बनाओ, फिर एक रो छोड़ो क्वार्टर 3 का बनाओ। तो आप इसको सिलेक्ट करके इस तरह से और नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, तो देखिए आ गया क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 2 के मंथ, क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 के मंथ। समझे? मतलब कि मुझे 1 देना है, फिर 2 गैप करके यहां पे 2 देना है, फिर 2 गैप करके यहां पे 3 देना है। तो मैनुअली हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम 1 इसको सिलेक्ट करेंगे 2 को और यहां पे गैप ले लिए 2 का गैप, अब नीचे ड्रैग कर देंगे, तो उसी गैप से बाकी हमारा ड्रैग। ठीक है, या उसी गैप से नीचे ड्रैग। क्लियर है सर? या तो दिक्कत है इसमें? नो सर जी। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक, जहां हमने डेटा की सिलेक्शंस के बारे में सिखाया, हमने आपको सिखाया शॉर्टकट्स के बारे में और ड्रैग करने के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।